अभी मैं बिहार के एक ऐसे स्थल पर हूँ जिसे जहाँ पर एक माता एक भक्त को साक्षात दर्शन दी थी और उस भक्त को अभी सभी लोग माता के नाम से जानते हैं। और इस धाम की कृपा ऐसी है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जिस मनोकामना को लेकर के आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस धाम का नाम है बड़ी काली माता मंदिर बसडिया धाम। आइए यहाँ पर चलते हैं अंदर। यहाँ पर जो माता जी के रूप में एक भक्त हैं उनसे बातचीत करते हैं और इस मंदिर के बारे में आपको हम बताते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर माता जी बैठी हुई हैं और भक्त के रूप में एक माता जी ही हैं। इन्हें सभी लोग माता जी के रूप में जानते हैं और सभी लोग इन्हें माता जी कह के पुकारते हैं। और यहाँ का एक सबसे बड़ा तो यहाँ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ कोई भी भक्त किसी भी दुख को लेकर के आता है, जो यहाँ रोते हुए आता है वो हंसते हुए जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि सभी लोग जो भक्त हैं ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी तो थोड़ी सी कम भीड़ है क्योंकि अभी मंदिर पर आरती हुई थी, सभी भक्त अपने अपने घर चले गए हैं। फिर यहाँ पर शाम को भीड़ लगती है और आज जो है सप्तमी है और आज रात में यहाँ पर लगभग 10,000 भक्तों की भीड़ रात को उमड़ती है प्रत्येक साल। आइए हम आपको माता जी से कुछ बातचीत करते हैं और आपको बताने का कोशिश करते हैं। प्रणाम। आप बोलिए। अच्छा, यहाँ पर कितने दिन से आप माता का सेवा कर रहे हैं? लगभग 2009 से जी। हाँ, उस समय हम छोटे बच्चे थे जी। पढ़ते थे कुछ। आज सबसे बड़ी बात देखिए, भक्ति का बात एगो अलग होता है। जी जी। हमारे मंदिर पर मंत्र तंत्र ये सब वाला बात नहीं है, केवल यहाँ साक्षात माँ है और बस भक्ति की बात है। अच्छा, आपके बारे में बताया जाता है, जैसा कि मैंने सुना है कि आपको माता जी साक्षात दर्शन दी थी। हाँ, जब हम बच्चा थे तो हम बच्चे से लगभग 2002 से नवरात्रा करते हैं जी। चारों नवरात्रा। उस समय हम बहुत बच्चे थे तो बच्चा देखिए भगवान कब प्रसन्न होते हैं, जब आप दुनिया का छल बल कुछ नहीं जानिएगा। उस समय हम बहुत बच्चे थे। अब माता में एकदम लीन उनका प्रभाव हुआ, भक्ति हुआ, धीरे धीरे अच्छा चमत्कार। वैसे भी कहा जाता है भगत के वश में है भगवान। निश्चित निश्चित। अच्छा, आपको पूरा बिहार ही नहीं देश के जहाँ भी हैं सभी लोग जानते हैं माता जी के नाम से, लेकिन आपके जो माता पिता नाम दिए थे वो क्या नाम था आपका? मेरा नाम राजा बाबू है। अच्छा। लेकिन जिस समय से हम माँ में लीन हो गए, माँ का कृपा हुआ, जिस वक्त क्या बताए आपको, भक्ति में बहुत परीक्षा होता है। जी जी। बहुत रंग का परीक्षा हुआ, लेकिन माँ का कृपा हुआ, धीरे धीरे ऐसा चमत्कार हुआ से माँ के प्रति भक्त का श्रद्धा बढ़ा। जो भी कष्ट में जो भी दुख में लोग इस दरबार में आते, यहाँ साक्षात माँ है। अब माँ को केवल भाव चाहिए, आप भाव से माँ से दिल लगा लीजिए, निश्चित माँ पे दया कर देगी। बस यहाँ भक्त और भगवान का जो मेल होता है ये दरबार है। अच्छा, यहाँ के बारे में बताया जाता है कि बड़े बड़े नेता और मंत्री भी आते हैं और आपसे आशीर्वाद लेके जाते हैं, माता जी से आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। माँ सबकी माँ है, तो नेता मंत्री क्या हो तो संसार की माँ है, उनसे तो सबकी जरूरत है, सबको आशीर्वाद लेना है। ये दरबार का ऐसा ही ना विशेष चमत्कार है ना। देखिए, माँ का बारे में वर्णन करने में हम भी समर्थ नहीं। इनके शक्ति के बारे में वर्णन कौन कर सकता है? इनका इतना ना शक्ति है, जैसे कि देखिए जब हम पूजा शुरू किए थे तो उस समय मतलब कि होता है ना, जैसे कि बच्चा को कौन विश्वास करेगा, जो बच्चा क्या करता है नहीं करता है। तो मतलब कि कुछ लोग को विश्वास होता था, कुछ लोग को विश्वास नहीं होता था। तो हम माँ से रोज कहते थे, माँ मेरी भक्ति को मतलब कि कोई निंदा मत करे, ऐसा तुम कुछ करो जो हम तुम्हारे सच्चा भक्ति करते, भक्ति को लोग स्वीकार करे और तुमको पहचाने। तो माँ बोली अच्छा, जब तुमको इस समाज में लोग नहीं मानता है, नहीं अथी करता है, तो आज से तुम कितना भी विषैला सांप किसी को क्यों नहीं काट लेगा, तुम उसको ऐसे का छू देना, मेरे दरबार पर आएगा और तुम छू देना, वो निश्चित ठीक हो जाएगा। और उसका प्रभाव ऐसा हुआ जो लगभग 10 साल में कम से कम नहीं कुछ हो तो 10,000 से ऊपर सांप बना एकदम दरबार से ठीक हो गया। तो वहीं से धीरे धीरे और जो भी दुख में लोग आते हैं एकदम कल्याण हो जाता है। तो आँख देखिए, अभी के समय में जगह जगह हॉस्पिटल खुला हुआ है। सांप काटना जीवन मृत्यु का बात है। तो आखिर इतना माँ के प्रति विश्वास है, सांप काटा लोग कहीं नहीं, डायरेक्ट एकदम माँ के शरण में आ जाता है। अब परसों की बात करते हैं, ये जो बैठे हुए हैं, इनके हाँ इन्हीं से बात कर लीजिए। अच्छा, अब परसों क्या हुआ था आपके साथ? परसों शाम में मेरी बच्ची को सांप काट लिया, करैत सांप था। हम चाहे कि इनसे संपर्क स्थापित करें बाय फोन, लेकिन नहीं हो पाया। हम वहाँ से दौड़े दौड़े, रास्ते में हम थे तो इनसे बात हुई। ये बोले कि कलश के पास जाओ। हम कहे कलश के पास में, मैं आप ही के पास आता हूँ। मैं यहाँ आया और बच्ची का हाल एकदम खराब। अच्छा, डर नहीं लगा था कि हम माता जी के मंदिर में जा रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमारी बच्ची के साथ कुछ हो जाए?
अब मेरा जैसा अनुभव है जी। पिछले 6 साल से जी। इनके सामने में मेरा सब डर खत्म हो जाता है। अच्छा ये माँ है। जी। आपने एक बात उनसे पूछा था जी। कि शायद सुनते हैं कि माँ इनको दर्शन देती है। जी। ये हम लोगों को माता के रूप में दर्शन देते हैं। अच्छा। अब इससे बढ़ के कुछ नहीं है। जी। हम लोग कलयुग में जी। इनके पास रहने से समझिए कि साक्षात माता के पास। अच्छा यहाँ पर जब आते हैं जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के बारे में बताया जाता है कि कोई भी रोते हुए आए इस दरबार में आने के बाद हंसते हुए जाता है। 100%। जी। आप किसी रविवार को आइए, यहाँ का दृश्य देखिएगा तब मुझे कहना नहीं पड़ेगा। जी। आप जो किसी दूसरे से सुनते हैं वो सुनना नहीं पड़ेगा, आप साक्षात। अच्छा बच्ची को जो सांप काटा तो अभी बच्ची स्वस्थ है? 100% सुबह में बीपीएससी का एग्जाम दिए हुए। अच्छा। जिस दिन रात में उसे सांप काटा है उसके सुबह में बीपीएससी का एग्जाम जी। समस्तीपुर जाके वो देके 100% स्वस्थ है। कहीं किसी हॉस्पिटल भी ले गए थे दोबारा? कहीं नहीं, जांच करवाने के लिए? कहीं कुछ नहीं। मेरा अस्पताल यही है जी। किसी भी चीज़ के लिए। जी। और बहुत कुछ होता है तो बोलते हैं कि अस्पताल जाओ, तब जाते हैं। वैसे बिना इनके आदेश से हम लोग कहीं कोई अस्पताल नहीं जाते। अच्छा जैसे अभी जो है डॉक्टर जो होते हैं, जैसे आपके पास कोई आए सांप काट लिया तो डॉक्टर इसका विरोध करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये देखिए एक बात बताइए, जी। डॉक्टर इसलिए विरोध करते हैं जो जगह जगह बाबा बैठे हुए, तांत्रिक बैठे हुए, झाड़ फूक बैठे हुए, तो झाड़ फूक एक अलग चीज है, माँ एक अलग चीज है। तो यहाँ झाड़ फूक, यहाँ मंत्र नहीं, यहाँ माँ है। तो हम और आप माँ को मानते हैं तो यहाँ तो साक्षात माँ है। अब माँ के शरण में कौन दुख का निवारण नहीं है? जी। अगर माँ के शरण में दुख का निवारण नहीं तो हम लोग इतना हिंदू समाज जो मतलब झूठ मूठ का माँ का मंदिर बनाए हुए हैं, झूठ मूठ का माँ का पूजा करते हैं, जब उनमें विश्वास नहीं, उनमें श्रद्धे नहीं है। यहाँ अटूट विश्वास है। आप खुद सोचिए, उनको बच्ची को करेक्ट सांप काट लिया, उनको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए जी। बिल्कुल। डायरेक्ट यहाँ आए, यहाँ तो माँ है, यहाँ तो मंत्र तंत्र है ना। इनके शरण में जो आएगा उसको सांप अकाल कुछ करेगा। विश्वास की बात है जी। और कुछ नहीं। जी। ऐसा बात यहाँ स्पेशल क्या बताया, हर दुख का यहाँ इलाज है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी दुख में डॉक्टर भी कहता है दवा और दुआ दोनों जरूरत है। हाँ, अगर किसी को बुखार लगा, डॉक्टर सबसे बड़ी बात एक बताता है कि दवा से ज्यादा दुआ चाहिए किसी भी मरीज को। एक बात याद रखिए, यहाँ माँ है, यहाँ मंत्र तंत्र नहीं है, यहाँ झाड़ फूक नहीं है, यहाँ साक्षात माँ है। अब माँ के शरण में कहीं काल आएगा, काल जब नहीं आ सकता है तो सांप का विष क्या करेगा? अच्छा आप सोच के देखिए, अभी के समय में तो जगह जगह हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ सांप वाला का लाइन लगा रहता है, आपका माथा तबाह हो जाएगा। जी। और जैसा कि हॉस्पिटल, एक बात देखिए, अब चमत्कार है, उनका कृपा है तब तो लोग लाइन लगाए रहता है। उनसे फल है, कृपा। अब विश्वास की बात है, विश्वास है तो माँ आपके लिए दौड़ी आएगी, नहीं विश्वास है तो बिना विश्वास है तो कहीं कुछ नहीं। भक्ति विश्वास की चीज है। माँ में विश्वास रखिए और सच्चे दिल से उनको पुकारिए, हर चीज में माँ है। अच्छा डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जो डॉक्टर दवा देता है चाहे कोई, तो दवा में सब में तो वही माँ है। बिना माँ के संसार में कुछ संभव है? कुछ नहीं। हर जगह माँ है, खाली रूप उनका बदला हुआ है। बस लोग कहते हैं परमात्मा, लेकिन ये नहीं समझते कि आप हमारे लिए पर हैं, मतलब हमारे शरीर से अलग है, तो आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा है। लेकिन ये जो मानव रूपी भगवान है वो भगवान कहीं ना कहीं मानव रूप में भी है, लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग नहीं समझते हैं, उनका दुर्भाग्य है। लेकिन हम लोग माँ को इतना न चमत्कार देखे हैं, माँ में इतना ना विश्वास है, इतना ना माँ में दीवाना है, जो दीवाना कहीं कुछ सूझेगा जी नहीं। तो बस हमको बस माँ ही सूती है। एक बात बता है, अभी के समय में आप प्रत्येक रविवार को यहाँ दरबार लगता है, आप रविवार के आकर देखिएगा तो भक्त का जनसैलाब उमड़ा रहता है। जैसे कि कोई भी उत्सव होता है तो यहाँ लाखों लाख लोग आता है, जगह नहीं मिली। जैसे आज सप्तमी है तो आज देखिएगा आदमी का जगह नहीं मिलेगा, और सब माँ के पट खुलने के लिए इंतजार में रहता है लाखों लोग। एकदम आप देखिए, ये दरबार ही वो अलग है। अच्छा हम आपसे एक सबसे बड़ी बात जानना चाहेंगे, जिस समय माँ आपके ऊपर सवार हो जाती है तो आपको कुछ पता रहता है या नहीं रहता है? देखिए एक बात बताते हैं, दुर्गा सप्तशती कहती है, दुर्गा सप्तशती हिंदू का वेद है, हिंदू सनातन धर्म वेद से चलती है। हमारा वेद कहता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, उन देवी को प्रणाम हो जो शक्ति रूप में सब में स्थित है।
माँ हम में भी है, आप में भी है, माँ सबके अंदर है। अगर माँ नहीं रहती तो हम आप सोचन शक्ति नहीं रहता, मुंह से आवाज नहीं निकलता, हिल डोल नहीं सकते। यानी कि माँ सब में है, माँ एगो हमें नहीं है। हमारा क्या हुआ, हम अपने कर्म से, अपने प्रेम से, अपने भक्ति से अपने अंदर माँ को जगा लिए, वश में माता कर लिए। लेकिन आपके अंदर की माँ सोई हुई है, लेकिन माँ सबके अंदर है। बस यही बात है। माता की कृपा नहीं रहती तो हम लोग चल के नहीं आते। मान लीजिए हम तो बसड़िया धाम से बार बार गुजरते थे रोड से, लेकिन आज माँ की असीम कृपा हुई जो खींच के मैं चला आया, क्योंकि यहाँ आने का अभी प्लानिंग भी नहीं था, बस नाम सुन रहे थे कि हम लोग जाएंगे, लेकिन माता की कृपा थी कि आज एक बैग हम लोग चले आए। कहीं ना कहीं माँ की इच्छा होती है तभी आते हैं। बस सब उन्हीं का इच्छा है, एक न एक दिन सबको स्वीकार करना पड़ता है। माँ से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है, ये बात को एक न एक दिन आप सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी का आदमी क्या होता है, जो दुख में माँ को याद करते हैं और सुख में अपने दुनिया में मगन रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। माँ को एक न एक दिन सबको स्वीकार करने पड़ेगा और ये बसरिया धाम की माँ एकदम साक्षात माँ है। और एक कहावत भी है ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न, सॉरी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो माता जी बोल रहे हैं कि जितने लोग को दुख होता है तब जाकर माँ को याद करते हैं सभी लोग। ऐसा नहीं है कि मैं ही, लगभग लोगों का ये हालात है। अगर सब दिन अगर माता को सभी लोग याद करें, स्मरण करें, माता ही नहीं किसी भी भगवान को, तो दुख आएगा ही नहीं। माता जी बोल रहे हैं अभी कि सभी दिन सभी लोग जो है ना स्मरण किया कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो भक्त आते हैं, ऐसा आप में क्या शक्ति है कि सभी भक्त आपके लिए भी समर्पित हो जाते हैं एक बार जो आपसे मिलते हैं? देखिए एक बात बताते हैं, सबसे बड़ा तो माँ का महिमा जी, क्योंकि उन्हीं के लेकर हम हैं जी, तो सबसे बड़ी बात उनकी महिमा। यहाँ माँ ऐसा रूप में है जैसे कि माँ आदि शक्ति है जी। ऐसा रूप में माँ का पूजा बेसी साउथ इंडियन में होता है, ऐसा स्वरूप में पूजा अपना बिहार में ऐसा स्वरूप नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ साक्षात माँ है। और दूसरा बात, यहाँ मेरे मंदिर पर पैसा कौड़ी का कोई डिमांड नहीं है। यहाँ फ्री सेवा, आइए माँ का दर्शन कीजिए और उनका कृपा पाइए। मेरे मंदिर में 1 रुपया नहीं चढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, हम क्या करते हैं, अगर मंदिर अपने मंदिर से चाहे अपने, यहाँ तो पैसा का कोई बात नहीं है। और सब गरीब को हम देख रेख करते हैं। जैसे मंदिर में माँ को अगर कोई साड़ी चढ़ाया, जैसे कि कोई अगर जेवर चढ़ा दिया, तो उस जेवर से मेरे पूरा गाँव में आप किसी से पूछे, उस जेवर से हम गरीब लड़की की कन्या का शादी कराते हैं। जैसा कि अभी बाहर में भी चर्चा चल रहा था कि माता जी को बोलिए आपके बेटी का शादी करवा देंगे, तो क्या किसी की बेटी की शादी होती है तो उसका मदद करते हैं आप? साल में कम से कम हम अपने मंदिर से 10 गरीब बेटी की शादी एकदम निश्चित करते हैं। जैसे कि कोई आदमी, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका पिता लाचार है, उसके पास पैसा कौड़ी नहीं मिलता है, चाहे कोई बात, तो हम उस समय बहुत पूर्ति करते हैं। और सबको सब चीज में, आप पता है एक बात, मेरा समाज जितना मेरा गांव है, अभी अगर हम कह दें जो अभी रात हो गया तो इतना माँ के प्रति सब समर्पित है, दिनों में कह देगा हाँ रात हो गया। अच्छा। विश्वास की बात है जी। इतना विश्वास, इतना समर्पित है, इतना ना चमत्कार देखा। और सबसे बड़ी बात, मेरे गांव के जितना भी युवा, चाहे मेरे गांव के छोड़ दीजिए, यहाँ जितना भी परिवार के लोग आते हैं, जितना भी युवा आते हैं, चाहे जितना भी, जो सब में एकदम पूरा भक्ति है। और उससे सबसे बड़ी बात, जितना हिंदू में श्रद्धा है उतना इस दरबार से मुस्लिम को भी बहुत श्रद्धा है। अच्छा। कितना ना उन लोग को भी कल्याण हुआ। उन लोग भी जानते हैं जो यहाँ कोई ठक ठठेरी चाहे यहाँ कोई अंतर मंत्र वाला बात नहीं है, यहाँ साक्षात ईश्वर है और वही ईश्वर माँ है, वही अल्लाह है, वही सब कुछ है। खाली नजरिया सब लोग का बदला हुआ है, लेकिन ईश्वर एक है बस। इस सबसे बड़ी बात, मेरा व्यवहार वैसा है जी। इसलिए सब हमसे जुड़े रहते हैं। हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी लोग को इच्छा रहती है कि हम अमीर हो जाएं, लेकिन एक तरफ हमारा शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में या जहां पर नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन अगर आप गरीब रह रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी हाथ है, क्योंकि आप अपने बच्चे को अगर सही संस्कार नहीं देंगे कि नारियों की इज्जत करो, नारियों को देखकर सम्मान करो, उनके सामने सर नवाओ, तब तक आप कभी अमीर नहीं हो सकते, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। इसीलिए आज इनके माध्यम से मैं आप लोग से भी कहना चाहता हूं कि आपके घर के जो भी बच्चे हैं सभी लोग को सिखाइए, चाहे वो बच्ची हो छोटी सी, उसको भी देखिए तो सम्मान कीजिए, क्योंकि वो नारी है और नारी शक्ति रूपी होती है हमारे देश में। अभी नवरात्र आई है, यहाँ इस नवरात्रा में सभी लोग उसी बच्ची को पूजा करेंगे, वही जब बड़ी हो जाती है तो सब लोग कमेंट करते हैं। तो इस चीज पर आप लोग अगर बस करते हैं तो हमेशा आपके घर में लक्ष्मी आएगी, सुख शांति में रहेंगे। क्या? निश्चित। देखिए, सनातन धर्म
जीवन जीने का जरिया है जी। उस देखिए हमारे धर्म में क्या होता है, नदी की पूजा होती है, पेड़ की पूजा होती है, सूरज की पूजा होती है, चांद की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है, फोटो की पूजा होती है, यहाँ तक कि हमारे घर की जो छोटी बच्चियां होती है उसकी भी पूजा होती है, छोटी बच्चियां की पूजा होती है। सनातन धर्म कहता है सबको ईश्वर तुल्य मानकर पूजा करो, जिससे हमको लाभ मिलता है। एक बात बताइए, कन्या को हम पूजा करते हैं इसलिए जो कन्या पे कभी भी, बच्ची पे कभी भी बुरा दृष्टि मत डालो, क्योंकि देवी का स्वरूप है, ये माँ का स्वरूप है, इसलिए कन्या की पूजा होता है। अब 9 दिन नवरात्र में कन्या की पूजा करेगा, वही कन्या जब सियाना अवस्था में हो जाएगी तब उस पर कमेंट करेगा, तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे सनातन धर्म का नाश होता है, और सनातन धर्म का क्या नाश करेगा, वो खुद अपना नाश कर लेता है। इसीलिए तो अपना शास्त्र भी क्या, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। लक्ष्मी के जगह अगर आप उनकी बेइज्जती कीजिएगा तो आपके घर में दरिद्रता आएगी हमेशा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अच्छा माता जी, आपके मंदिर में एक भक्त ऐसे हैं जो अपने सीने पर कलश रखे हैं। देखिए वो जो भक्त है ना, वो आपकी बेगूसराय सीमा गांव है जी जी। तो उनका पति बहुत मतलब कितना तबीयत खराब था, सब जगह डॉक्टर के पास गई तो कोई भी डॉक्टर से दवा सब डॉक्टर रिफ्यूज कर दी। बेचारी अंत में माँ के शरण में आई, तो हम बोले जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर यही है, अब जब सबसे हार के आई तब इन्हीं के शरण में रहो। उनका दया हुआ, माँ का दया हुआ, उनका पति बिल्कुल स्वस्थ होगा, तो वही मन्नत मांगी हुई थी, इसलिए उसने पे कलश रखी हुई है। उनसे हम थोड़ा सा बात करें। और भक्त से भी अनुभव ले सकते हैं माँ के प्रति इधर। अच्छा, इस धाम में आते हैं, बसड़िया धाम में, तो यहाँ पर कैसी अनुभूति महसूस करते हैं आप? एक विशेष प्रकार की जो है दैविक शक्ति की अनुभूति होती है। और लोगों का एक विश्वास है माता के यहाँ आने के बाद हमारे हर जो है दुख और जितने भी कष्ट हैं दूर हो जाएगी। अच्छा। और इनके बारे में कुछ कहना हम आम आदमी के लिए है ही नहीं, क्योंकि कहा गया है कि धरती सब कागज करो जी, 7 समद की मसी करो जी, लेखन सब रंगराए, धरती सब कागज करो, माँ का गुण लिखा न जाए। इसलिए माँ के गुण के बारे में कुछ भी कहना हम लोगों से परे है जी, क्योंकि माँ है, माँ की शक्ति अपरंपार है जी। अच्छा, यहाँ पर कुछ माता जी मौजूद हैं, इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। अच्छा माता जी, यहाँ मंदिर पर आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अपना आप में लगता है जो हम माँ के गोद में बैठ गई हूँ। हाँ, बहुत माँ लगता है, माँ मिल गई। अच्छा, कभी ऐसा इस मंदिर से आपके जीवन में चमत्कार हुई हो जिसके वजह से आप इस मंदिर के आदी हो गए? बहुत मिला है, कई बार चमत्कार मिला है। जो हम मन में इच्छाएं रखती है वो माँ हमको पूर्ण करती है। अच्छा, आप आते हैं यहाँ माता जी मंदिर पर, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मेरी मैया के तो महिमा अपरंपार है। वनरा को आँख, कोढ़ी के काया, बांझी के पुत जरूर देते हैं, जो मन में धर लेते हैं वो पूरा हो जाता है। हाँ। मतलब माता जी लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जिस मनोकामना के साथ आते हैं, यहाँ पर ये मैया जो है ये पूर्ण करती हैं। आइए, यहाँ पर कुछ युवाएं भी बैठे हुए हैं, इनसे भी कोई बात करने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, कहाँ से आए हैं? बस यहीं का। अच्छा, इस मंदिर पर आते हैं तो कैसा लगता है? वो यहाँ पर हम तो रहते करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। कहीं कोई भी दुखी आता है, यहाँ से सब जैसे कोई निवारण होकर जाता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। आपका घर कहाँ है? यहीं पर है मेरा। अच्छा, इस मंदिर में क्यों आते हैं? हम लोग दर्शन करने आते हैं हर रविवार को, मेरा घर यहीं पर तालाब में करते हैं जी। अच्छा, जब इस मंदिर में आते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, हम लोग मन शांति होता है, बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर आते हैं। देखिए, ये कोई ज़्यादा एज की नहीं है। जिस एज में लोग जो है इधर उधर जाते हैं, वही इधर उधर जाने के बजाय ये जो है मंदिर पर आते हैं और बता रहे हैं कि यहाँ आने के बाद हमें शांति महसूस होता है और मन हल्का हो जाता है। और बहुत सारे भक्त हैं जो बैठे हुए हैं और यहाँ पर माता की भक्ति में सभी लोग लीन होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा घर बसड़िया हो। बसड़िया जी। मंदिर पर आते हैं, कैसा लगता है? जी, बहुत सुख शांति जैसे मिलती है। कहीं से कोई भी काम तकलीफ रहता है तो यहाँ आने पर सुख की अनुभूति होती है, सब। अच्छा बाबा, आप कहाँ से आए? यहीं पर हमारा घर है। मतलब इस गांव के सभी लोग आते हैं मंदिर पर बैठ? सभी लोग आते हैं। और जब हम लोगों को शुरुआत यहाँ हुआ न, तो लोग हमारा यहाँ का समाज कहते थे कि माता उनका दे पड़े थी, आप रूपी माता रूप बंद करके मुंह से हुड़हुड़ का फूल गिराने लगते। अच्छा। कहनो दुखिया को आशीर्वाद देते हैं, ठीक हो। अड़हुल का फूल माता जी मुंह से गिरता है। अच्छा, खिला हुआ जो माता जी? हाँ, ये माता जी के माता आते हैं कोई रूप में, तो हुड़हुड़ का फूल खिला हुआ गिरता है मुंह से। हाँ, रविवार को। अब बहुत चीज दिखाए हैं माता रूप में। काली रूप में आकर के विष का पी जाते हैं।
सांप सर्प बड़ा। अच्छा, ये जो बता रहे हैं जब माता जी आते हैं तब आपके मुंह से अड़हुल की फूल निकलने लगती है। देखिए एक बात बता देते हैं, जब हमको माता वाला परिवेश हो रहा था तो हमको बहुत समाज में बहुत आदमी नहीं मानते थे। वो तो धिया पुता है, चाहे दिमाग खराब हो गया चाहे क्यों हो गया, बहुत रंग का अफवाह। तो हम माँ को कहते थे, माँ कुछ ऐसा चमत्कार करो जो हमको हमारे भक्ति को कोई स्वीकार करे, हमारा तुम्हारा जो सच्चा प्रेम है इस प्रेम को लोग स्वीकार करे। तो माँ बोली कि अच्छा हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जो मतलब कि माँ एकदम पूरा थी, माँ तो शक्ति है, बस माँ का उत्तेजना हो गया, माँ आ गई तो कुछ लोग है हम नहीं मानेंगे, आप माँ है तो माँ वाला चमत्कार दिखाइए। तो वही उसी समय जब हम हंसने लगे तो सब, हमको तो उतना याद नहीं है लेकिन यही सब लोग कहते हैं मेरे मुंह से बहुत फूल गिरा, यही सब देखो अड़हुल फूल गिरा। तो वही सब देखे जो आखिरी बच्चा के मुंह से फूल गिरना आई तो अद्वितीय बात हो गया। तो ऐसा ही करके धीरे धीरे सब स्वीकार किए। उसके बाद तो अब तो पूरा दुनिया स्वीकार किया मेरे भक्ति को। आप बहुत कुछ, आप तो क्या बताए, आप बहुत प्रसन्न है। अच्छा, आप 20 पी जाते हैं आप? देखिए हम 20 क्या पिएंगे, वो माँ करती है। माँ हमको वरदान दी हुई है जो तुम्हारे दरबार में जो भी सांप काटल वाला आ गया, जिसका सांस चलता रहे, सांस तन को चलता रहे, वंश पोटार गिरता है, खाली सांस चलता रहे तुम्हारे दरबार, तुम उसको सिर्फ छू देना, बाद बाकी हम समझेंगे। हम छूते गए, कल्याण होते गया, लोग में लोग प्रचार होते गया, लोग में लोग आस्था बढ़ते गया। यहाँ अंतर मंत्र कुछ नहीं, हम अंतर मंत्र और कुछ नहीं जानते, हम केवल माँ को जानते हैं। माँ को बोलते हैं माँ तुम्हारे शरण में आ गया, अब तू जानो, बस कल्याण ही कल्याण। अच्छा, आज तक एक भी ऐसा पेशेंट जिन्हें सांप काटा हो और यहाँ से निराश होके गए हो, आज तक एक भी ऐसा? देखिए ऐसे तो मेरी बात में नहीं है। हाँ, अगर जो निराश होकर अगर गया होगा तो उसको माँ के प्रति अगर विश्वास होता है ना, जैसे हमसे आशीर्वाद ले लिया और उसको मन में खलबलेट हो जाए क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं, तो वो हम अगर इधर बैठे हो, अगर उधर से अगर वो अपना हॉस्पिटल चल जाए, कहीं चल जाए, तो उसका मेरे पास गारंटी नहीं है। लेकिन सांप काटल वाला जितना भी आदमी है उसको हम प्रसन्न करते आशीर्वाद लो, यहीं पर बैठो। वो बैठले रहता है 2-4 घंटा 5 घंटा, चाहे भर रात बैठा रहता है, जब उसको एकदम पूरा एकदम संतुष्ट होता है। जिसको न संतुष्टि हो तो न संतुष्टि के लिए तो कोई भगवान नहीं, ये तो संतुष्टि विश्वास की बात है, बस वही बात। भक्ति तो भाव से होती है, जहाँ भाव ही नहीं वहाँ भक्ति कहाँ। इनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सांप काट ले, अगर इस धाम में आ जाता है यहाँ पर, और इनको माताजी ऐसी वरदान दी हुई हैं कि ये सिर्फ छू देंगे, छूने मात्र से उनका विष जो है वो उतर जाता है, और इस मंदिर में जब तक बैठे रहेंगे तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि उनको संतुष्टि ना हो जाए। हाँ, होता है 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान पर विश्वास बस दिखावा के लिए होता है, और बगल हुए तो उनका विश्वास खत्म हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इस दरबार में कोई जगह नहीं है। जगह है माता के सामने, वो भी बराबर है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले भगवान पर विश्वास करना होता है। जहां भाव होती है, विश्वास होती है, वही माता आती है, वही भगवान आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। आइए, इस धाम में एक माता जी है जो बेगूसराय सिनेमा से आई हुई है और अपने सीने पर कलश जो होता है उसको रखी हुई है। अभी नवरात्र चल रहा है और नवरात्र का आज सप्तमी है, और उनके सीने पर जो कलश रखा हुआ है उस कलश को मैं दिखाता हूँ और उनसे भी बातचीत करता हूँ कि वो आखिर यहाँ पर कलश क्यों रखी थी। जैसा कि हमें माता जी ने बताया, चलिए वहाँ भी थोड़ा सा बात करते हैं उनसे।